हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 8 पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पर बातें स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में डिफरेंशिएशन पर एप्लीकेशन, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, उसके ग्राफिकल मीनिंग और कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम लोग चेन रूल पर बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस तरह स्प्लिट किया जाता है डिफरेंशिएशन, वो सारी बातें सीख ली थी। लास्ट वाली लेक्चर्स प्लीज देख कर आना। इस वाले लेक्चर पर भाई फिजिक्स में ना, आई मीन ऑब्वियसली हम लोग सारे चैप्टर के लिए बात कर सकते हैं ऐसा कि एक सीक्वेंस में जब वीडियो चल रहा होता है सीक्वेंस में ही देखना सही रहेगा। सीक्वेंस ब्रेक ना करे, कोई वीडियो को स्किप ना करे, तभी चीजें प्रॉपरली समझ में आएगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। टॉपिक है चेन रूल और ये एक तरीके से हम लोग के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे, जहां हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। चेन रूल। चेन रूल क्या है? बड़ा छोटा सा और ये एक्सक्लूसिव सा जो वीडियो रहेगा सिर्फ चेन रूल के लिए रहने वाला है। तो इफ अ फंक्शन y इज f of x इज g of u and if u is h of x, then the chain rule for differentiation is defined as dy by du into du by dx। इसका मतलब क्या होता है? ये जो मैंने यहां पे लिखा, इसका मतलब क्या होता है ये समझा जाए। देखो भाई, u is equals to h of x। मैंने बोला कि लेट्स से मैं लिखता हूं कोई फंक्शन है y is equals to sin x क्यूब, लेट्स से। ठीक है, मुझे ये पता है कि ये अल्टीमेटली तो फंक्शन ऑफ x ही है। ठीक है, ये अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ x ही है। पर इस तरह सोच सकते हैं कि डायरेक्टली x नहीं है, x क्यूब का फंक्शन है sin x। sin x नहीं है, x क्यूब है। हम लोग इस x क्यूब को अगर इमेजिन या लेट कर लें कोई u, और हम लोग देखें ये जो u है खुद वो x क्यूब है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कहा जा रहा है हम लोग को ये नियम लगाना होगा। नियम क्या है? इस sin x क्यूब को तुम डिफरेंशिएट करो। dy by du का मतलब ये हुआ तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो ये मानते हुए कि यहां पर x क्यूब नहीं है, कोई u लिखा हुआ है, तो ddU ऑफ साइन u कर रहे हैं इनटू तुम जिसको u माने उसको डिफरेंशिएट करो। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको सिंपल करके बताता हूं। ये जो तरीका था, ये तो यहां पे राइटिंग में जो दी हुई थी इस तरीके से देख लिए, मैं इसे सिंप्लीफाई करके बताता हूं बच्चों। लेट्स से मैं कोई फंक्शन लिखा y इक्वल्स टू साइन x क्यूब, y इक्वल्स टू साइन x क्यूब, y इक्वल्स टू साइन x क्यूब। मैंने एक बार के लिए जब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना था, dy by dx करना था, मैंने एक बार के लिए इसे लेट कर लिया मन में कि ये मेरा x है, ये x है, x क्यूब नहीं है, मन में लेट कर लिया ये x है। तो ddx ऑफ साइन x क्या होता है बच्चों? cos x होता है। मैंने मन में x क्यूब को x लेट किया, मैंने मन में x क्यूब को x लेट कर लिया। तो ddx ऑफ साइन x क्या होता है बच्चों? cos x। पर क्या ये x थी? नहीं, ये x क्यूब है। तो इनटू ddx ऑफ जिसे हम लोगों ने x लेट किया, ये होता है चेन रूल। ये होता है चेन रूल। मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं जैसे यहां पे देख रहा हूं साइन x क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, मैं अगर इस x क्यूब को मन में कोई u बोल दूं, मैं बोल सकता हूं ये साइन u है। तो ddU ऑफ साइन u करने के बाद जिसको मैंने u बोला मैं उसे डिफरेंशिएट कर दूं। चेन रूल मतलब चेन में चल रहा है। हम लोगों ने इस x क्यूब को कुछ लेट किया, तुम चाहो तो इसे मन में u लेट कर लो, चाहे इसे ही x लेट कर लो। मैंने साइन x क्यूब को मन में लेट किया, नहीं ये x क्यूब नहीं है, ये x है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन आता है बच्चों cos x। बट क्या वो x था? नहीं, वो x क्यूब था। तो अगर वो x नहीं था तो तुम वापस उसे डिफरेंशिएट करोगे। अगर वो x होता, अगर मान लो ये साइन x ही होता तो करते cos x, और हाँ वो x ही था, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आगे करते भी तो इंटू ddx ऑफ x करते, ddx ऑफ x 1 होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। मेरी बात ध्यान से वापस सुनो। मैं कहता हूं बहुत बार क्या होता है ना, एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाते हैं जहां पे इस तरह की लेटिंग करनी पड़ती है, अजम्पशन लेना पड़ता है।
मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, उसको करते करते मैं चीजों को और इलाबोरेट करता हूं, ठीक है। हो सकता है ये थियरी अभी नहीं समझ में आया होगा, हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बच्चों, उस एप्लीकेशन से बातों को और क्लैरिफाई करते हैं। मान लो ये मेरा पहला वाला एप्लीकेशन है, y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 का होल क्यूब। तो बच्चों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? मैं इसे मन में लेट कर लेता हूं कोई x, तुम चाहो तो इसे u लेट कर लो, चाहो तो इसे x लेट कर लो। मेरे पीछे का डेफिनेशन वाइज चलोगे बच्चों तो उसे u लेट कर सकते हो, है ना। चाहो तो अदरवाइज इसे x ही लेट कर लो। मैं अगर इसे x लेट करता हूं बच्चों तो ddx ऑफ x टू पावर 3 क्या था? हमेशा ऐसे चाहो, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं ना, मतलब ये x अगर लेते हैं तो ये x क्यूब हो रहा है। हाँ, x क्यूब का डिफरेंशियल फॉर्मूला मेरे को पता है, मुझे पता है x टू पावर n का फॉर्मूला होता है nxn माइनस 1। तो मैं x टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, ddx ऑफ, भले यहां पर तुम्हें दिख रहा है ये 5x माइनस 2 का होल क्यूब है, तुम इसे अंदर अपने मन के अंदर इसे लेट कर लो, ये कोई x है, तो x टू पावर 3 का होता है 3, जिसे तुम x लिखे तो लिखो। मैंने इसे x लेट किया, मैंने इसे मन में x लेट किया, x टू पावर 3 का होता है 3x टू पावर 2। पर क्या वो एक्चुअली में x था? नहीं, वो तो 5x माइनस 2 है। तो जिसे मैंने x लेट किया उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसे मैंने x लेट किया उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। एक तरीके से मैंने इसे u लेट किया तो u टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u ओनली, तो क्या होगा 3u स्क्वायर, पर क्योंकि वो u था तो उसको वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लास्ट की मेरे जो स्लाइड का फॉर्मूला वाइज चला तो इस तरह फॉर्मूला देख सकते हो, है ना, dy बाई du इंटू du बाई dx। समझ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? मैंने साइन x क्यूब को अगर मैंने u लेट कर लिया तो ddx ऑफ साइन u इज cos u, फिर जिसे मैंने u लेट किया उससे मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में। दो में से जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से अपने मन बैठाओ। मैं जो करने वाला हूं आगे, मैं ये u नहीं लेने वाला बेटा। मैं क्या करूंगा, मैं इसे पूरे को x बोल दूंगा, इसे मन में x अज्यूम करेंगे। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, पर क्या वो x थी? अगर नहीं तो इनटू जिसे मैंने x लेट किया उसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, और ये चलता रहेगा जब तक वो x बोल के खत्म नहीं होता। अब एग्जांपल लो, मैं देखता हूं ddx ऑफ 5x माइनस 2, इसकी बात गई तो ये इनटू में होना चाहिए बाय द वे, ये डिफरेंशिएट किए फिर इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा। ddx ऑफ 5x बच्चों, तो ddx ऑफ 5x होता है 5, ddx ऑफ 2 क्या होता है 0, तो यहां पर आ गया 5। कैसे हुआ? ddx ऑफ 5x, 5 वहां, ddx ऑफ x 1, और ये सही में x था, ये अजम्पशन नहीं था, ये x ही था, ddx ऑफ x, ठीक है, ddx ऑफ माइनस 2 0, तो ये हो गया 3 टाइम्स 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। बच्चों ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 15 टाइम्स 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसे y प्राइम की तरह भी लिख सकते हैं। हम लोग पीछे वीडियो में बात किए थे y प्राइम लिखना अलाउड है, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक काम करते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आगे बात को इलाबोरेट करते हैं। वीडियो को पॉज करके के हर एक क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट भी करो, एक बार सोचो कि किस तरह ये हो सकता है। एक बार पॉज करके वीडियो को ट्राई जरूर करना बेटा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इतना बड़ा सा, मुझे पता है, मुझे dy बाई dx, मतलब मैं अगर ddx ऑफ log x करता हूं बच्चों, मुझे log x करना आता है, ये होता 1 बाई x, खत्म। पर क्या ये x था ना? ये तो x नहीं था, ये तो x नहीं था भाई, ये x नहीं था, ये तो x नहीं था। ये काफी बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो तुम अगर इसे मन में x लेट कर लो तो ddx ऑफ ln x होता है 1 बाई x। तुमने इसे x कहा तो यही आया, पर क्या ये x है ना? ये x नहीं है, तो इनटू जिसको तुमने x लेट किया, मैंने इसे x लेट किया था, तो x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। देखो बात समझ में आ रहा है? मैं अगर इसे x लेट कर रहा हूं तो log x का फॉर्म बन जा रहा है। log x को डिफरेंशिएट करना मुझे आता है, 1 बाई x आता था। log x जब हम लोग बोले तो 1 बाई x आ रहा था, तो 1 बाई x इंटू ddx ऑफ x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ये सॉल्व करने पर मुझे ये कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये एज इट इज बाहर रहेगा, ये ऑपरेटर के अंदर नहीं गया है, डिफरेंशियल सिंबल के अंदर नहीं गया। यहां पर होगा x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई
3x² + 2 by x³ + 2x + 1. This is how you differentiate this. The log of x³ + 2x + 1 will be 3x² + 2 by x³ + 2x + 1. और जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा था ddx of x³ मैंने लगाया फॉर्मूला 3x², मुझे पता है x⁴n is nxn - 1 और ये सही में x था, ये सही में x था, ये कांस्टेंट 0. मैंने अब इस वाले स्टेप में किसी को भी कुछ अज्यूम नहीं किया, इसलिए वापस चेन रूल लगाने का नौबत नहीं पड़ा. बच्चों जो हम लोग कर रहे हैं ना कि इसे x लेट कर रहे हैं और फिर करने के बाद जिसको x लेट के उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी नियम को हम लोग कहते हैं चेन रूल. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर ये समझ में आ गया. आई होप सब लोग ने सब कुछ कॉपी कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों. तो y = e⁻ sin 2x. मुझे पता है कि मैं अगर मुझे पता है e⁻x के लिए फॉर्मूला है मेरे पास. e⁻ sin 2x के लिए फॉर्मूला नहीं, मेरे पास e⁻x के लिए फॉर्मूला है. हमेशा बाहर से अंदर रीड किया जाता है. मुझे दिख रहा है e⁻ है कुछ, e⁻x हो तो काम हो जाता, पर और कुछ हो तो मुझे नहीं पता. तो मैं एक बार के लिए इस sin 2x को x लेट कर रहा हूं. समझ, हम लोग रीडिंग बाहर से कर रहे हैं. मतलब y = e के पावर में x आएगा तो ठीक है. पहले ये नहीं देखेंगे sin 2x, पहले देखेंगे e है ना, e के पावर में कुछ है, तो हम लोग काम कर पाएंगे. तो शुरू करते हैं बच्चों. dy/dx मैं बोल रहा हूं e⁻x का होता है डिफरेंशिएशन e⁻x ओनली. पर क्या ये x है ना? ये x तो नहीं है. तो जिसको x लेट किए, किसको लेट किए? sin 2x को x लेट किए, इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा. ठीक है, अब आगे. तो ये तो बाहर है डिफरेंशिएशन के, तो ये तो वैसे ही उतर जाएगा. पर आगे ddx of sin x मुझे आता है. ddx of sin x होता है बच्चों cos x. ddx of sin x होता है cos x. ठीक है, पर ये तो 2x है, तो वापस इस 2x को तुम दिमाग में x लेट कर लो. ddx of sin x होता है बच्चों cos x. पर क्या ये x था? जिसको मैंने x बोला, क्या वो x था? वो sin 2x था, वो 2x था. तो जिसको मैंने x लेट किया बच्चों, मैं उसे वापस से डिफरेंशिएट करूंगा ddx of 2x. तो ये हो जाएगा sin 2x into cos 2x e⁻ sin 2x into cos 2x into 2. ddx of 2x is 2, राइट? ये हो गया dy/dx, ये हो गया dy/dx या फिर y प्राइम. समझ आ रहा भाई? चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख दो. ऐसे लिख दो 2 टाइम्स cos 2x e⁻ sin 2x, ऐसे लिख दो. समझ आ रहा है? नंबर 4 पे चलेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. y is sin cos x. y is sin cos x. तो भैया dy/dx इसमें अगर इसे x लेट कर दूं तो ddx of sin x, मैं अगर इस cos x को मैं मन में x बोल दूं तो ddx of sin x होता है cos x. पर क्या वो x ही नहीं, तो into ddx of, ठीक है, ddx of sin x होता है cos x. sin x होता तो cos x होता, पर क्या ये x है? ना ना, ये तो खुद cos x है. तो ddx of cos x हो गया. तो ये आया बच्चों cos of cos x और ddx of cos x. अब ये सही में x है, तो ये हो जाएगा sin x विथ माइनस साइन. मुझे पता है माइनस, तो मैं माइनस बाहर लगा दे रहा हूं. तो cos of cos x इंटू sin x. ये माइनस साइन कहां से आया? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोग सारे क्वेश्चन को जब देख रहे हैं पहले पॉज कर रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sec 1 - 5x. ये sec के अंदर ये पूरा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं sec x. ठीक है, तो dy/dx जब करा जा रहा है यहां पे, तो बच्चों अगर मैं sec x को बोलता हूं डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग sec x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या हम सबको फॉर्मूला सारा याद है? सारा फॉर्मूला याद है भाई. साइन का होता है कॉस डिफरेंशिएशन, कॉस का होता है माइनस साइन. ठीक है, सबको याद है. अगर वैसे ही बात करते हैं, सेक का होता है सेक एक्स tan x, कोजेक एक्स का होता है कोजेक कॉट एक्स विद अ माइनस साइन, बिकॉज सी है वहां पर. ठीक है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं. ठीक है, tan का sec² x
कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स बट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो भी हो ये सेक एक्स है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है बच्चों सेक एक्स टैन एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स। पर क्या ये लोग एक्स थे? ना, ये लोग एक्स नहीं थे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 5x क्या होगा? ये होगा ये होगा, ये तो पूरा वैसे ही रहा सेक इंटू 10 में। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हो जाएगा 0 माइनस 5, डी डी एक्स ऑफ 1 हो गया 0, डी डी एक्स ऑफ 5x हो गया माइनस 5, डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है बोलकर माइनस 5 रहा। तो यहां पर अगर मैं ये पूरा सेम रहा तो अगले स्टेप बस ये माइनस 5 इंटू ये पूरा सेम चीज सेक ऑफ 1 माइनस 5x इंटू टैन ऑफ 1 माइनस 5x बच्चों उतार दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस पूरे को एक्सलेट किया। ठीक है, नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस एक्स। यहां पर पेचीदापन ज्यादा है, यहां पे uv भी है, u इंटू वी भी लगेगा, दिख रहा है ये दिस इंटू दिस एक फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। तो मुझे इसे u बोलना है, इसे v बोलना है, अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है पहला, और अगर जरूरत पड़े तो चेन रूल भी लगाएंगे। ठीक है, तो अपने एक ऐसे प्रॉब्लम पर आ गए जहां पर प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों यूज होने वाला है। देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं बच्चों। डी डी एक्स ऑफ, मैं अगर बोलता हूं y डैश निकाल रहे हैं, तो जब u अंदर ठीक है जब u अंदर तो v बाहर, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में ना, दिस इनटू दिस। और जब v अंदर तब u बाहर, मैंने u ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। ठीक है, अब ये तो एज इट इज उतर जाएगा, रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस एक्स। मैं सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान ज्यादा नहीं देने वाला हूं, मैं बस एप्लीकेशन ऑफ टूल देख रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बच्चों होता है 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी चीज की। x टू पावर 3 इज 3x स्क्वायर, x टू पावर n इज n, xn माइनस 1, ये एज इट इज उतर जाएगा। एक काम करते हैं बच्चों, इस रूट को ना, इस रूट को ऐसे ना लिख के पावर हाफ लिख देते हैं ऐसे, 5x स्क्वायर माइनस एक्स पावर हाफ। मुझे पता है बच्चों डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर हाफ होता तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता। डी डी एक्स ऑफ x टू पावर हाफ, x टू पावर 2, x टू पावर 3, x टू पावर माइनस हाफ, x टू पावर एक कांस्टेंट होता तो हम लोग उसे आराम से डिफरेंशिएट कर लेते। पर यहां पर 5x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर हाफ दिया हुआ है, मतलब हमें इसे लेट करना पड़ेगा x। जैसे मैंने इसे x लेट किया, मतलब चेन रूल लगने वाला है। तो डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस एक्स, पूरे को x बोल देंगे तो x टू पावर हाफ होता है हाफ इंटू एक्स टू पावर हाफ माइनस 1, है ना, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 है ना, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। मैंने किसे x लेट किया भाई? मैंने इसे x लेट किया, बिकॉज ये x था नहीं, अगर x लेट करेंगे तो काम आसान हो गया था। x टू पावर हाफ, हाफ x टू पावर हाफ माइनस 1, है ना, n x टू पावर n माइनस 1। तो जिसे मैंने x लेट किया उसे डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। डी डी एक्स ऑफ क्या है? 5x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? तो यहां पर 3x स्क्वायर रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे रहने देते हैं, प्लस ये हो जाएगा बच्चों बाई ये 2 रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस एक्स, ऊपर ये x क्यूब, पावर माइनस हाफ बोल के नीचे रूट लगाए, प्लस हाफ होता तो ऊपर रूट आता, माइनस हाफ तो नीचे आके रूट लगा। इसका सॉल्विंग क्या होगा बच्चों? डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर हो जाएगा 10x। कैसे? डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 5 बाहर, x स्क्वायर 2x, मतलब ये हो जाएगा 10x माइनस 1। ठीक है, 10x माइनस 1। क्या ये बात ठीक है भाई? समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? अब इसे आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैंने यहां पर u अंदर v बाहर, फिर v अंदर u बाहर लगाया, और जब मैं ऑपरेटर अप्लाई कर रहा था मैं देखा यहां पे x टू पावर 3 था, आराम से 3x स्क्वायर हो गया।
पर जब इसे डिफरेंशिएट करने गए बच्चों तो ये नहीं हो पा रहा था डिफरेंशिएशन। मुझे लगा कि अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर अपना जो प्रॉपर्टी है चेन रूल वाला वो यूज करना पड़ा। मैंने इसे अगर लेट कर दिया x टू पावर हाफ जब बोल देंगे तब तो काम हो जा रहा था, और अगर ना बोले तो भाई अटके रह गए कि सॉल्व कैसे करें, कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं। फॉर्मूला तब है जब तुम्हारे पास ddx ऑफ 5x स्क्वायर होता अलग से, ddx ऑफ x होता अलग से। ऐसे एक्सप्रेशन के तुम्हारे पास कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तब मैंने इस पूरे को x लेट किया, तो x टू पावर हाफ इज हाफ x टू पावर हाफ माइनस 1। बच्चों हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ इंटू ddx ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x। मैंने सॉल्व करने पर देखा भाई यहां 10x यहां 1, ddx ऑफ x 1, 5x स्क्वायर का 10x। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग को y डैश मतलब y प्राइम डिफरेंशिएशन मतलब करने पर रिजल्ट मिल गया। आई होप हम सब बच्चे यहां पर बेसिकली जो ये चेन रूल वाला प्रिंसिपल था ये समझ पाए। ये वाली वीडियो पूरी चेन रूल के लिए ही बनाई गई थी बच्चों। आई होप सारे बच्चे डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। इसके बाद हम लोगों ने मैं अगर एक जनरल में मैं बात करूं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज स्टडी करने के लिए होता है। डेल्टा का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, मैंने ये बताया था। डेल्टा बड़े चेंज को नापता है, डी या फिर डिफरेंशियल वर्ड छोटे चेंज को नापती है। मैंने इस पर बातें की थी। मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद चेंज ऑफ एक्स व्हेन द चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद चेंज ऑफ एक्स, है ना। पर अगर ये चेंज ऑफ एक्स बहुत छोटा लिया जा रहा है तब के लिए जब चेंज ऑफ वाई देखी जाती है उसको, इस पूरे को हम लोग dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं। मतलब छोटे चेंज ऑफ एक्स पर चेंज ऑफ वाई कैसा हो रहा है, इस रेशियो को dy बाई डी एक्स कहा जाता है। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज नापती है। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद चेंज ऑफ एक्स। मैंने बताया था ग्राफिकल मीनिंग इसकी क्या होती है बच्चों, स्लोप होती है ना। इसके बाद हम लोग ने फॉर्मूलाज देखा। फॉर्मूलाज मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला भाई ddx ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग ने बहुत अप्लाई किया, बहुत यूज किया। इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज हैं, ddx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, मैंने वो भी यूज किया। पर जब कभी कोई दो फंक्शन दिए जाए बच्चों और दोनों फंक्शन में प्लस या माइनस साइन रहे, हम लोग उसे अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये बात हम लोग ने सीखा। ठीक है, हम लोग ने ये भी सीखा कि ddx ऑफ जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में दिए जाए एक्सप्रेशंस, तो जब पहले वाले को डिफरेंशिएट की जगह तो दूसरा वाला बाहर रहेगा, और जब दूसरा वाला डिफरेंशिएट होगा बच्चों तब पहले वाला बाहर रहेगा। जब डिवीजन फॉर्म में दिया जाता है, मतलब कोशेंट रूल ये कहता है जब u अंदर होगा, जैसे ठीक ऐसे था v बाहर, पर यहां माइनस साइन होगा, और जब v अंदर होगा तब u बाहर, ठीक वैसे ही, बट यहां बच्चों v स्क्वायर रहेगा डिनोमिनेटर में। ये सारे रूल्स हम लोगों ने देखे थे। और इसके अलावा बच्चों आज हम लोगों ने चेन रूल पर एप्लीकेशन किया। चेन रूल ऐसा है कि जब कभी कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन वापस किसी और के टर्म में हो, ऐसा कुछ, तो हम लोग अगर इन शॉर्ट बोले तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो अंदर है उसके रिस्पेक्ट में, है ना, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे उसको x से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अल्टीमेटली कुछ इस तरह हम लोग समराइज कर सकते हैं। मतलब मैं बोलने का मतलब है अगर ये है कि भाई मैं अगर इसे x लेट कर दूं, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। और मैंने जिसे x लेट किया मैं उसे नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर दूं। कुछ ऐसा ही हम लोग ने सीखा अभी तक में। अगर ये इस तरह से बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो इस वाली बात को तो तुम जो मैंने एप्लीकेशन दिखाया ना वहीं से जान के रखो। मैंने ट्राई किया बस फॉर्मुलेट करने का, नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम लोग इस वाले वीडियो को बच्चों यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप सारे बच्चों को काफी हेल्प हो रहा होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग काफी सारे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के साथ मिलने वाले हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।